गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं और सेकंड पेपर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था धर्म और सांप्रदायिकता। धर्म और सांप्रदायिकता। धर्म और सांप्रदायिकता जो है वो भारत की राजनीति में अहम भूमिका रखती है, क्योंकि राजनीति जो है आजकल धर्म के नाम पर हो रही है। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही, जब से भारत की राजनीति प्रारंभ हुई है तब से ही अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को शुरू किया था। हिंदू और मुसलमानों के भेद को प्रारंभ किया और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। और यही जो नीति है, यही जो सांप्रदायिकता है, धार्मिक भेदभाव है, ये हमें आज तक दिखाई देता है। अब है सांप्रदायिकता की समस्या के कारण। ये सांप्रदायिकता की समस्या के क्या क्या कारण है? सांप्रदायिकता की समस्या के कारण पहला जो कारण है वो है मुसलमानों में पृथक्करण की भावना। पृथक्करण की भावना, मुसलमानों के अंदर ये भावना अंग्रेजों के द्वारा ही डाली गई थी कि उन्हें पृथक राज्य बनाना है, पृथक उन्हें निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, निर्वाचन के अधिकार चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन के अधिकार चाहिए। और मुसलमानों के अंदर ये जो भावना डाली थी ये अंग्रेजों ने ही डाली थी, क्योंकि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए ही ये पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी ये करी थी। और तब से ही मुसलमानों के मन में पृथक्करण की भावना आ गई थी, जो आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है और वो कहीं भी अपने आप को राष्ट्रीय धारा में शामिल नहीं कर पाए हैं। अनेक मुस्लिम नेताओं ने स्वाधीनता के बाद इस बात का प्रचार किया कि उन्हें मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह में शामिल होने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों का सहयोग देना चाहिए जिनका विश्वास जो है वो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा आर्थिक न्याय में है। परंतु इन विचारों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और अनेक मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इस बात का प्रचार किया कि मुस्लिम समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए ही उन्हें राजनीति में एक पृथक इकाई के रूप में भाग लेना चाहिए। कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर ये भावना थी कि हिंदुस्तान के अंदर उनके साथ भेदभाव की नीति की जा रही है और इसी से ही मुक्त होने के लिए, अपने विकास के लिए उन्होंने सोचा कि हमें अलग से कहीं शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा है मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। मुसलमानों का
आगे नहीं बढ़ने दिया। ये जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने धार्मिक चीज को अपना हथियार बना रखा है, धर्म को हथियार बना रखा है, और इन्होंने मुसलमानों का विकास नहीं होने दिया। तीसरा है इसमें पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र। पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र। पाकिस्तान का सदैव से ही जो प्रचार रहा है वो हिंदुस्तान के विरोध में रहा है। जब कभी भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव की कोई छुटपुट घटना हो जाती है तो पाकिस्तानी रेडियो तथा समाचार पत्र इसको राजनीतिक टूल देने लगते हैं और भारत सरकार की आलोचना भी करते हैं। ऐसी घटनाओं को हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का जातिवाद कहकर पुकारते हैं, और पाकिस्तान ऐसा इसीलिए करता है जिससे कि भारत में सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो भड़क उठे और भारत की एकता को, अखंडता को आघात पहुंचे। 90 और अंतिम दशक में तो पाकिस्तान ने प्रचार की स्थिति से बहुत आगे बढ़कर भारत में सांप्रदायिक आधार पर गृह युद्ध खड़ा करने के लिए आपराधिक षड्यंत्रों की स्थिति को भी अपनाया था। अब यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि मार्च 93 में मुंबई में बम विस्फोट की जो घटनाएं हुई वह पाकिस्तानी षड्यंत्र का परिणाम थी, तथा इन बम विस्फोटों का वास्तविक उद्देश्य तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर खूनी संघर्ष को जन्म देना है। अगला है इसमें संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद। संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद। हिंदू धर्म जो है वो मूलतः उदारता और सहिष्णुता प्रधान रहा है, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया और चुनावी राजनीति के छल फरेबों ने कुछ अंशों में संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद की स्थिति को जन्म दे दिया है। इस स्थिति से संबद्ध कुछ तत्वों द्वारा कहा जाने लगा कि भारत जो है वो हिंदुओं का देश है। संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद मुस्लिम सांप्रदायिकता और ईसाई सांप्रदायिकता आदि को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है, लेकिन ये जो संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद है ये हिंदुत्व की मूलधारा नहीं है। इसे जनसंख्या के बहुत थोड़े भाग ने अपनाया है तथा इस धारा का विस्तार हो पाएगा ऐसा सोचने का अभी तक कोई भी सबल आधार नहीं मिला है। ये जो हिंदू धर्म है वो अभी तक मूलतः सहिष्णुता प्रधान रहा है, लेकिन मुसलमानों की जो सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया है और चुनावी राजनीति के जो छल फरेब हैं उनमें हिंदू राष्ट्रवाद की स्थिति को भी जन्म दे दिया है, संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रति उत्तर की जो भावना है वो भी हिंदुओं के अंदर आने लग गई है और वो ही हिंदू राष्ट्रवाद का नाम दिया जा रहा है। पांचवा है सरकार की उदासीनता। सरकार की उदासीनता। सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण भी कभी-कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सामान्य सी घटना प्रशासन की असावधानी के कारण कई बार सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लेती है। जैसे महाराष्ट्र में 1984 में भिवंडी और मुंबई में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, 1987 में मेरठ में जो
सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ये सभी जो है सांप्रदायिक दंगे ये सरकार की उदासीनता के कारण रही। क्योंकि प्रशासनिक अक्षमता का जो अभाव है वो इन दंगों को जन्म दे रहा है, क्योंकि प्रशासन ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा। उसी प्रकार से अगस्त 2013 में जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़की थी, सांप्रदायिक हिंसा, वो भी उस पर भी प्रशासन जो है वो नियंत्रण नहीं कर सका, जिससे लोगों के मन में असुरक्षा की भावना जो है वो बढ़ती जा रही है। छठा है इसमें लास्ट, दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति। दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति। दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति। आज की परिस्थितियों में सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो संकुचित और निहित स्वार्थों के प्रति दलीय और चुनावी राजनीति रहा है। कि संकुचित स्वार्थ है सरकार के और सरकार से जुड़े लोगों के, राजनीति के जो लोग हैं उनके अपने स्वयं के जो स्वार्थ है उनकी पूर्ति के लिए वो चुनाव के अंदर गुट बना लेते हैं, गुटीय राजनीति करते हैं, दलीय राजनीति करते हैं। इसके अंदर वो गुट बना लेते हैं और चुनावों को प्रभावित करते हैं। जैसे जो मुस्लिम है उनको एक साथ कहीं ना कहीं इकट्ठा करके उनके अंदर ये भावना जगाई जाती है कि उन्हें सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को, मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देना है। उसी प्रकार से जो हिंदू है वो भी किसी संप्रदाय विशेष को, किसी धर्म विशेष से जुड़े होने के कारण फिर उन्हीं को ही वोट दिलवाया जाता है। आज की परिस्थितियों में जो सांप्रदायिकता है वो भारत के विविध राजनीतिक दल और गुट चुनावी राजनीति को दृष्टि में रखते हुए न केवल सांप्रदायिकता को स्वीकार करते हैं वरन उसे उभारने का कार्य भी करते हैं। इन राजनीतिक दलों ने मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग को केरल की राजनीति में गले लगाया और ये कभी हिंदू सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करते हैं और कभी मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करते हैं। 1950 से लेकर अब तक जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनमें से अनेक का परोक्ष कारण दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति रहा है। बार बार और अनियमित रूप से होने वाले चुनाव जो है वो सांप्रदायिकता के विष को तीव्र करने का कार्य कर रहे थे। तो देखा जाए तो इन सबके अतिरिक्त वर्तमान समय में जो मंदिर मस्जिद विवाद है वो सांप्रदायिकता के एक बड़े कारण और परिणाम के रूप में सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो मंदिर मस्जिद विवाद है मंदिर मस्जिद विवाद जो है वो सांप्रदायिकता के एक बड़े कारण और परिणाम के रूप में सामने आ रहा है। सांप्रदायिकता के एक बड़े विवाद से कारण के रूप में सामने आ रहा है। इस विवाद में 1992-93 के वर्षों में तो हिंदू मुस्लिम संबंधों में ऐसे तनाव की स्थिति को जन्म दिया जो स्थिति
1992-93 के वर्षों में 92-93 के वर्षों में हिंदू मुसलमानों के संबंधों में हिंदू मुस्लिम संबंधों में जिस विवाद को जन्म दिया वैसा 1947 के बाद अभी तक नहीं हुआ। जो विवाद मंदिर मस्जिद का 1992-93 के वर्षों में हुआ था, वैसा विवाद अभी तक नहीं हो पाया है, ना ही 1947 के बाद ऐसा विवाद कोई हुआ था। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद में है आपके सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। तो पहला जो दुष्परिणाम है सांप्रदायिकता का, वो है आपसी द्वेष। और वो द्वेष किसमें है? हिंदू और मुसलमानों में। समाज के अंदर आपसी द्वेष की जो भावना है, वो ये सांप्रदायिकता पैदा करती है। धर्म के नाम पर ये द्वेष जो है, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों में दिखाई देता है, और दोनों ही अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आपस में द्वेष, वैमनस्य आदि का हो जाना स्वाभाविक है। यदि द्वेष कोई भयंकर रूप धारण कर आतंक फैला देता है, यही द्वेष जो है वो समाज की शांति भी भंग कर देता है, और यही द्वेष समाज के सदस्यों में मार काट भी फैला देता है। दूसरा है
क्योंकि लोग जान मान की हानि होती है, इसके अंदर प्राणों को हानि पहुंचती है। चौथा है राजनीतिक अस्थिरता। और पांचवा है इसमें राष्ट्रीय एकता में बाधा। राष्ट्रीय एकता में बाधा। और लास्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। तो ये सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम है, जिसमें प्राण हानि, सांप्रदायिकता जो है वो कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि प्राणों की हानि होती है। और शायद ऐसा ही कोई दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जानें ना गई हो। चौथा है इसमें राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम जो है वो राजनीतिक अस्थिरता भी है। सांप्रदायिकता जो है वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है या उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक भी होती है, जिससे कि देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। अगला है राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता जो है वो हिंदू मुसलमानों के बीच में ऐसे दंगे उत्पन्न करती है या ऐसी भावनाओं का विकास करती है, जिससे कि ये दोनों ही जातियां, ये दोनों ही समाज कभी भी एक नहीं हो पाते और देश की राष्ट्रीय एकता में ये सांप्रदायिकता बाधक होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समानता का दर्जा दिया गया है भारत के अंदर। धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, और राष्ट्रीय एकता में ये सहायक सिद्ध होने की बजाय ये सांप्रदायिकता जो है वो इन्हें अलग अलग करती है और देश की एकता और अखंडता को हानि पहुंचाती है। इसकी मूल धारणा जो है सांप्रदायिकता की वो ये है कि विभिन्न संप्रदाय के व्यक्ति जो है वो अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करते रहे। लास्ट है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। भारत एक बहु संप्रदायी देश है। इसमें अनेक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक व्यक्ति निवास करते हैं और इन्हीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में बहुत से सांप्रदायिक झगड़े और तनाव पैदा होते रहते हैं। उनमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो देश की सुरक्षा को, अखंडता को, एकता को, इन संप्रभुता को सभी को नुकसान पहुंचाती है। तो इन सारे दुष्परिणामों के अतिरिक्त सांप्रदायिकता से देश में और आर्थिक उन्नति व आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। इनके अतिरिक्त सांप्रदायिकता से देश के आर्थिक विकास व औद्योगिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न होती है। अन्य राष्ट्रों से भारत के संबंधों पर भी सांप्रदायिकता से बुरा प्रभाव पड़ता है। अन्य राष्ट्रों से भारत के संबंधों पर भी
सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता के जो दुष्परिणाम हैं ये बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं देश में ये गलत मानसिकता उत्पन्न करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सांप्रदायिकता का उत्तरदायित्व जो है वो राजनीति में किसके ऊपर डाला जाए। और दूसरा प्रश्न ये है कि सांप्रदायिकता के कारण भारतीय जन कल्याण जो है राष्ट्रीय एकता और संगठन को आज कितना भयंकर खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया है और इसका लाभ जो है वो हमारे पड़ोस के दुश्मन तक उठाने को बैठे हुए हैं। पड़ोस के जो दुश्मन देश है वो हमारे इस सांप्रदायिकता के खतरे को पैदा करके अपना फायदा उठाने की ताक में लगे रहते हैं। ये सांप्रदायिकता कितनी भयंकर हो सकती है यह तो विभक्त भारत के कटे अंगों की तरह दिख रही है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो दोनों ही संप्रदाय अलग अलग हो गए हैं। जैसे रांची में, कश्मीर में, वाराणसी में, अलीगढ़ में, जमशेदपुर में, हैदराबाद, मेरठ सभी में जो सांप्रदायिक दंगों के घाव हैं वो आज भी दिखाई भरे हुए नहीं हैं और वो आज भी दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं देश की स्थिति में। नोट कर लीजिए आप इसे। धर्म और सांप्रदायिकता के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं